ये वीडियो हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे है और 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। और तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको ड्रॉ करना भी सीखा होगा। क्या करते थे हम लोग? by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c एंड y इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c अपॉन b करके हम लोग x की दो तीन डिफरेंट वैल्यूज के लिए x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की हम लोग निकालते थे। सपोज करो यहाँ पे हमने x कुछ भी हमने डाला तो y की एक हमारी रेस्पेक्टिव वैल्यू मिली L, फिर हमने बीटा डाला उसकी जगह m मिला, फिर गामा डाला उसकी जगह एक वैल्यू n मिला। ठीक है, यानी कि हम लोगों को एक्स वाई प्लेन पे अल्फा कॉमा L, बीटा कॉमा m एंड गामा कॉमा n, ये हमें 3 पॉइंट मिल जाते थे और उसको हम लोग जो है कुछ भी होता था उसको हम लोग प्लॉट कर लेते थे। और सपोज करो कि वो 3 पॉइंट ये है, तीनों पॉइंट को स्केल रख के हमने मिला दिया और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती थी। ठीक है, यानी कि नोट करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन अ 2D प्लेन। ठीक है, अब उसी तरह सपोज करो कि हमको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं, एक हमको दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है तो वो स्ट्रेट लाइन ही b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जैसे कि सपोज करो ये a1 वाली ये है, सपोज करो ये लाइन 1 है एंड ये वाली लाइन नंबर 2 है। तो लाइन नंबर 1 हमने इसी मेथड से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, टेबल बनाई। उसी तरह लाइन नंबर 2 की हमने एक टेबल बनाई और सपोज करो उसके ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है और ये निगेटिव y एक्सिस है। सपोज करो वो 3 पॉइंट जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे वो कुछ ये है, हम लोगों ने स्केल रखी और उसको मिला दी। फिर ये जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब ग्राफ पेपर में तुम लोग देखोगे ये सब 9th में किया होगा। सपोज करो ये डिस्टेंस हमारी मान लो कुछ भी थी 2 थी। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस हमारी जो है, तुमने जब y एक्सिस को देखा ये वाली लेंथ हमारी सपोज करो 4 थी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2,4। ठीक है, एब्सेसिका एंड ये ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमारा इन दोनों का सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, यानी कि x एक्सिस के अलोंग हम लोग 2 यूनिट चले और y एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट चले। और हम ये वाला जो पॉइंट है सपोज करो 2,4, भाई ये पॉइंट तो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो ये एक ही कॉमन पॉइंट होगा, वही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और वही इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सब 9th क्लास की चीज है। अब हम लोग थोड़ा सा 10th क्लास की चीज, और आईसीएससी बोर्ड में ये जो आज पढ़ाने जा रहा हूं सारा का सारा 9th क्लास में है। ये आईसीएससी आज का चैप्टर 9th क्लास का है एंड सीबीएसई जो है ये वाला आज का पूरा चैप्टर 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए है। तो ये आईसीएससी 9th भी देख सकता है और सीबीएसई 10th भी देख सकता है। और इस पूरे वीडियो में मैं जितनी कम से कम 50 जो है मैं वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर दूंगा और तुम लोग उस क्वेश्चंस को ध्यान से पहले क्वेश्चन नोट करना, खुद लगाने की कोशिश करना। अगर नहीं हो पाते हैं तो वीडियो में जो भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे उससे तुम लोग देख लिया करना। तो सॉल्व करने के तरीके मैं वर्ड प्रॉब्लम से ही के साथ साथ ही बताता चलूंगा और तुम लोग उसको मतलब कि वो कैसे सॉल्व होंगे। जैसे कि दो लीनियर इक्वेशन बनी, एक तुम लोग इसमें पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब जो है
10th में है और 9th में भी है, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स इस वीडियो में केवल करवाऊंगा और साथ में उसके मेथड बताता जाऊंगा, कोई अगर स्पेशल मेथड लग रहा होगा। अच्छा, एक चीज और है जो कि तुम लोग अच्छे से नोट कर लो कि अगर हमारी एक स्ट्रेट लाइन, मैं इधर किए दे रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन अगर हमारी पहली स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है। अच्छा, इतना तो समझ ही रहे होगे कि अगर सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन ये है पेन, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, और अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, दो पॉइंट पे तो ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन घूम के आए और दूसरे पॉइंट पे फिर से इंटरसेक्ट कर, तब तो वो कर्व हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन या तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या तो वो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगी, या तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इनफाइनाइट पॉइंट वाला भी मैं केस बताने जा रहा हूं, तो देखो ये बहुत अच्छे से नोट कर लेना जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं कि अगर इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर स्ट्रेट लाइन में x का ये कोफिशिएंट पॉइंट नंबर 1 a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन जो लाइन 1 है, सपोज करो ये लाइन 1 है एंड ये वाली लाइन 2 है, यानी कि ये लाइन 1 इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है एंड लाइन 2 इस इक्वेशन को, तो ये एक यूनिक्वली सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, देन यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? ये सॉल्वेबल है। ठीक है, एक ही यूनिक सोल्यूशन आएगा। सेकंड है कि अगर a1 अपॉन a2, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मान लो कि जैसे कि a1 अपॉन a2 हमारा 4 आया, b1 अपॉन b2 भी 4 आया, लेकिन c1 अपॉन c2 4 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, लेकिन वो 4 नहीं है। देन अब ये क्या होगा कि देन बोथ लाइंस विल बी पैरेलल, देन लाइन 1 विल बी पैरेलल टू लाइन 2। ठीक है, बट c1 अपॉन c2 अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा कि अगर ये लाइन 1 किसी, ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, और उसी के पैरेलल एक और हमने खींची, ये हमारी सपोज करो ये वाली लाइन, तो अगर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है किसके? a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के, तो दोनों का y इंटरसेप्ट जो है वो अलग अलग होगा। ऑब्वियसली ये लाइन 1 और ये लाइन 2 डिफरेंट लाइंस होंगी, तो क्या दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर सकती है? नेवर। कभी भी दो पैरेलल लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, वो तो अगर इंक्लाइंड होंगी, ठीक है, कोई एंगल हुआ तब जाके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो फिर ये सेकंड पॉइंट जो है हमारा, तो फिर बोथ द लीनियर गिवन लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी नोट कर लो। थर्ड पॉइंट कि अगर a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and also equal to c1 upon c2। इसका मतलब क्या हुआ? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 हमको क्या बता रहा है कि दोनों पैरेलल हैं और वो c1 upon c2 के भी बराबर है, यानी कि इसको सॉल्व किया, सपोज करो सॉल्व करने के बाद 3/5 आया, ये भी 3/5 आया, ये भी 3/5 आया, तो ये तो इस कंडीशन से ये पता लगा कि L1 और L2 लाइन, यानी कि बोथ लीनियर इक्वेशंस का जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है आपस में पैरेलल होंगी, बट उनका y इंटरसेप्ट भी सेम होगा। दैट मींस कि अगर इसका y इंटरसेप्ट ये है
तो इसी के पैरेलल ये वाली लाइन सपोज करो उसका भी y इंटरसेप्ट ये है, यानी कि जो लाइन 2 है अगर ये लाइन 1 है तो लाइन 2 उसी के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो अब ये सपोज करो ये लाइन 2 हमने इसी के ऊपर ड्रॉ किया, तो ये लाइन 1 जो है लाइन 2 को या लाइन 2 लाइन 1 को कितनी जगह टच कर रही है? इनफाइनाइट जगह। ये पेन है, ये एक स्ट्रेट लाइन उसी के ऊपर ये रख दिया, तो कितनी जगह टच कर रहा है? इनफाइनाइट जगह। तो फिर इस कंडीशन के लिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये 3 कंडीशन ध्यान रखना। इस पे बेस भी एक एक्सरसाइज क्लास 10 की RS अग्रवाल में दिया गया है और सभी बुक में दिया गया है, ठीक है। और 9th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ICSE बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इतना तुम लोग नोट करो। इसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोट डाउन। ठीक है, हम लोग ये वर्ड प्रॉब्लम्स को भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5600 while 4 chairs and 3 tables together cost 4340 rupees। मतलब कि तुम एक शॉप पे गए, 5 चेयर्स खरीदी एंड 4 टेबल्स खरीदी, उसका जो बिल बना वो कितने रुपए का बना? 5600 रुपीज। और अगर दूसरा कोई कस्टमर था जिसने की 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स खरीदी, उसका बिल बना हमारा 4340 रुपीज। तो देखो कह रहा है कि ईच चेयर और टेबल का क्या रेट है, तो हमने लेट कर लिया। लेट प्राइस ऑफ 1 चेयर हमने x मान लिया एंड 1 टेबल हमने y मान लिया, ठीक है। जो पहला कस्टमर था उसने 5 चेयर्स खरीदी, तो उसका बिल बना चेयर्स का 5 into x, ठीक है। फिर उसी ने 4 टेबल खरीदी, A and D ऐड कर देंगे, उसने 4 टेबल्स भी खरीदी, उसका टोटल बिल बना हमारा 5600 रुपीज। उसके बाद एक और कस्टमर था जिसने की 4 चेयर्स खरीदी, यानी कि उसका बिल बना 4 into x, और साथ में उसने 3 टेबल्स भी खरीदी, 3 टेबल्स भी खरीदी, तो उसका बिल बना हमारा 4340 रुपीज। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की 2 अलग अलग इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। सिंपल सा मेथड है कि इस इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है या x का कोफिशिएंट, चलो मैं इसमें y का कोफिशिएंट लेता हूं, तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को पूरी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? 4। इस वाले को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब जब मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 00811, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया 56 3 जा 168 होता है, 2 0 लगा दिया। अब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 16x प्लस 12y इक्वल टू 061 4 3 जा 12 प्लस 1 13 117। अब देखो क्या है कि हमें एक एलिमिनेट करना है, तो अब दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्शन बहुत छोटी क्लास में सीख चुके हो, जहां प्लस है वहां माइनस कर देना है, जहां माइनस है वहां प्लस कर देना है, यहां तो सब जगह ही प्लस है, हमने कर दिया। 15 में से 16 गया माइनस x, 12 में से 12 गया 0 कैंसिल हो गया, इक्वल टू अब 1736 के साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो 16800 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 0 6 13 में से 8 गया 5, ठीक है। क्या बचा? माइनस 560, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x क्या आ गया? 560 रुपीज। हमारी एक चेयर की कीमत क्या है? प्राइस क्या है? 560 रुपीज। अब क्या है, ये जो x की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें, पुट कर दो,
ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी। चलो x की जगह हम इस वाले में कर देते हैं, सेकंड वाले में। तो 4 इंटू 560 प्लस 3y इक्वल टू 4340। ठीक है, ये जो अंदर लिखा हुआ है इस इक्वेशन में पुट किया है। अब जो बाहर 4 से मल्टीप्लाई किया उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 56 4 जा, ये हो जाएगा 224 प्लस 3y इक्वल टू 4340। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। 3y को हमने लेफ्ट में रहने दिया, 2240 राइट साइड में जाएगा, 4340 और उसमें से 2240 को सब्सट्रैक्ट करना है, 0012। ठीक है, यानी कि 3y हमारा किसके बराबर आ गया, 3y हमारा आ गया 2100। तो y इज इक्वल टू 2100 अपॉन 3 इज इक्वल टू 700 रुपीज। यानी कि हमारी जो एक टेबल, जो वन टेबल थी उसका प्राइस क्या है, 700 रुपीज, और ये जो हमारा वन चेयर था उसका प्राइस क्या हो गया हमारा 560 रुपीज। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान चैप्टर है, परेशान होने की कोई बात नहीं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बिल्कुल सिमिलर है कि 23 स्पून्स और 17 फॉक्स खरीदे तो 1770 का बिल बना। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि स्पून, एक स्पून हमने मान लिया x है, उसी तरह एक फॉर्क, 1 स्पून एंड 1 फॉर्क हमने मान लिया कितना है, y रुपीस का। तो जो पहला बंदा है उसने 23 स्पून खरीदे, यानी कि स्पून का बिल बना 23x, और साथ में उसने 17 फॉक्स भी खरीदे। ठीक है, इक्वल टू 1770, ये बिल बना। उसके बाद जो दूसरा बंदा है उसने 17 स्पून खरीदे एंड 23 फॉक्स खरीदे, 23 फॉक्स खरीदे। जिसके पास RS अग्रवाल है तो ये बुक ले ले, 3E एक्सरसाइज ओपन कर सकता है। उसका बिल बना 1830। ठीक है, ओके। पीछे जो बुक के जिनके पास भी RS है वो कभी हिंट मत देखा करो, पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, और उसके बाद कोशिश किया करो। अच्छा, अब देखो मैंने क्या कहा कि कुछ अलग अलग टाइप सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब कि इसका सॉल्व करने का तरीका कुछ और है, जो कि तुम लोगों की प्रीवियस एक्सरसाइज शायद आई थिंक 3B है। 3B में हम तुम लोग को बता रहे हैं कि जिनके पास ये बुक है, क्वेश्चन नंबर 3B का 32, 33, 34, ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उसी पैटर्न से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं। देखो, जब भी x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में जो है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, फिर इसमें जो y का कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। ठीक है, और साइन सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, ये वाला प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन पे ये तुम लोग पहले देख लिया करो, क्योंकि क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अब इसको हम 23 से मल्टीप्लाई करें और इसको हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो काफी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि ये वाली इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2, सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। ठीक है, तो 23 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 40x प्लस 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 40y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 006। ठीक है, ये बनेगा 10 कैरी 8 8 16 कैरी 1। ठीक है, ये बना। अब क्या है, इक्वेशन को हम लोग 40 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ओके, तो ये देखो एक आसान सी इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर दो या फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्शन अभी हम लोगों ने किया था, जहां प्लस दिख रहा है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस दिख रहा है वहां पे प्लस कर दो। तो जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड, तो यहां पे देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे,
6x माइनस 6y इज इक्वल टू 1830177 0 13 में से 7 गया 6, ठीक है, तो ये क्या आया -60, क्या आया -60। फिर इस इक्वेशन को पूरा हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या बना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन को उठा के हमने नीचे रख दिया, ओके, विच इज इक्वल टू 90। ओके, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो y से y कैंसिल होने के बाद ये हो गया 2x इज इक्वल टू 80, तो x क्या आ गया 40। तो हमारा एक स्पून कितने का है, 40 रुपीज का। इस इक्वेशन में रख दिया हमने, चाहे इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, देन y कितना हो जाएगा, 40 उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50, यानी कि हमारा एक फॉक कितने का है 50 रुपीज का, एंड स्पून कितने का है 40 रुपीज का। बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से समझते जाओ और उसके बाद नोट करते जाओ तुम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, स्क्रीन पे तुम लोग को दिख रहा होगा, अ लेडी हैज ओनली 25 पैसा and 50 paisa coins in her purse. If she has 50 coins in all totaling, ठीक है, और जो उसके पास 50 कॉइन्स हैं, अगर कॉइन्स गिनोगे 1 2 3 4 तो 25 पैसे के और 50 पैसे के मिला के टोटल उसके पास कितने कॉइन्स हैं 50, और टोटल रुपए कितने हैं उसके पास, अगर उसको जोड़ेंगे तो 19 रुपीज 50 पैसा। तो उसके पास पूछा गया है कि कितने कॉइन्स हैं ऑफ ईच। तो सपोज करो अगर तुम्हारे पास 25-25 पैसे के 2 कॉइन है तो टोटल कितना पैसा हुआ 50। 25-25 पैसे के तुम्हारे पास 25 पैसे के अगर तुम्हारे पास 4 कॉइन्स हैं तो टोटल कितने हो गए 100 पैसे, मींस 1 रुपी। उसी तरह 50 पैसे के अगर तुम्हारे पास 1 कॉइन है तो 50 पैसा, 2 कॉइन है तो 100 पैसा यानी कि 1 रुपी, और अगर 3 कॉइन्स है यानी कि 150 पैसा यानी कि 1 रुपी 50 पैसा, ठीक है। तो क्वेश्चन को 50 पैसे के लेट करो, तुम्हारे पास x कॉइन्स हैं, तुम्हारे पास 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं x, तो टोटल कितने रुपीज हो गए तुम्हारे पास 25x पैसा, ठीक है। अगर समझ रहे होगे, अगर 2 होते तो कितने होते 25 इंटू 2, 3 होते तो 25 इंटू 3, x कॉइन्स है अगर तुम्हारे पास तो टोटल कितना हो गया 25 इंटू एक्स। उसी तरह लेट कर लो कि 50 पैसे वाले तुम्हारे पास y कॉइन्स है, ठीक है। 2 कॉइन्स होते तो 50 इंटू 2, 3 कॉइन्स होते तो 50 इंटू 3, यानी कि तुम्हारे पास टोटल कितने पैसे हैं 50 y पैसा, ठीक है। मैं एक एक लाइन नहीं लिख के दूंगा, तुम लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे पास टोटल ये पैसे 25 पैसे वाले कॉइन की वजह से हैं और 50 वाले कॉइन्स की वजह से तुम्हारे पास टोटल इतने पैसे हैं। तो अब ओवरऑल टोटल कितने हो गए तुम्हारे पास पैसे, टोटल मनी यू है विल बी इक्वल टू, अब दोनों को ऐड कर लें, जो कि तुम्हारे को कितना दिया है 19 रुपीज 50 पैसा। ये तुमको क्वेश्चन में रुपीज में दिया हुआ है 90 रुपीज 50 पैसा, यानी कि इसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लिया तो 1950 पैसे है तुम्हारे पास, इक्वल टू 1950, ठीक है। ये इतने तुम्हारे पास ओवरऑल पैसे हैं जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब कह रहा है कि दोनों कॉइन्स मिला के 25 पैसे वाले और 50 पैसे वाले कॉइन्स मिला के तुम्हारे पास टोटल कितने कॉइन्स हैं 50 कॉइन्स हैं, ठीक है। यानी कि x कॉइन्स हमारे पास 25 पैसे वाले हैं, y कॉइन्स हमारे पास 50 पैसे वाले हैं, और टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, ऐड कर दिया दोनों को, जो कि हमारे क्वेश्चन में 50 पैसा है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, हमारे पास 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 1950, और दूसरी इक्वेशन को हमने क्या किया, किसी भी एक का, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हम y का अगर कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, या
अगर हमें x के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है तो हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब की बार हम लोग x वाला कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 25y इक्वल टू 25 5 जा कितना होता है 125 एंड एक जीरो ये लग गया। अब इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 50 माइनस 25 25y इज इक्वल टू 007। ठीक है, y विल बी इक्वल टू 700 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 28। भाई 100 में कितने 25 होते हैं 4, तो 700 में कितने होंगे 7 4 जा। ठीक है, तो 700 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 28। अब किसी भी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन अंदर लिखी हुई है इसमें x y की जगह 28 हमने पुट कर दिया। x प्लस 28 इज इक्वल टू 50। दैट मीन्स कि x विल बी इक्वल टू 50 माइनस 28 इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू 22। यानी कि हमारे पास 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं 22, 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं 28। कितने आसान चैप्टर है तुम लोग का। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कर लो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। चलो मैं यहीं पे कर देता हूं। सम ऑफ टू नंबर्स इज कितना दिया हुआ है 137 and their difference is 43. Find the numbers. Let two numbers are, हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। Let two numbers are x and y, x and y। अब क्या कह रहा है इन दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 137 एंड इनका डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 43। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें तो हमें कोफिशिएंट भी इक्वेट नहीं करने हैं, तो इसमें क्या कंडीशन क्या है x इज ग्रेटर देन y, तभी हमने x माइनस वाई किया है। यहाँ पे अगर y इज ग्रेटर देन x, अगर कोई बच्चा लेके चल रहा है तो यहाँ पे y माइनस x करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब की बार देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो अब की बार ये वाला काम नहीं करना है, सब्सट्रैक्शन वाला तुरंत ऐड कर दो। ऐड करते ही प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा 0, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0 8 1। ऐड कर दिया 137 प्लस 43, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास 90। अब क्या करना है, ये जब हमारा x 90 आ गया तो इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में x की जगह हमने 90 पुट कर दिया। चलो हम अब की बार सेकंड वाले में कर रहे हैं, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक हैं, उनको ये डाउट भी उनके दिमाग से हट जाए। x की जगह हमने 90 रखा, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू 43। अब देखो ये y राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो 43 है लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस 43 कितना होता है 47, सॉरी 37। 50 में से 3 गया 47। ओके, तो हमारा y कितना आ जाएगा 47। ठीक है, देन टू नंबर्स आर, हमारा आंसर क्या हो गया टू नंबर्स आर 43 एंड 47, 43 एंड 47। आई होप ये तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। इसको तुम लोग नोट कर लो। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, फटाफट इसको नोट कर लो। ये इसमें जरा एक करेक्शन कर लेना बच्चों। ये देखो x हमारा 90 आया था, ठीक है, x 90 तो आ गया था, और y हमने एक x लेट किया था ना, तो मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया। एक नंबर हमारा क्या आया जो कि x इज इक्वल टू 90 आया, एंड दूसरा वाला नंबर क्या आ गया 47। अब देखो इन दोनों का सम क्या हो रहा है 137 हो रहा है। ये चैप्टर में ये भी है कि जो कंडीशंस तुम लोग लेट कर रहे हो उसको क्या करो, एक किसी एक को सेटिस्फाई भी करके देख लिया करो। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये x है ये y है, तो कितना आ गया 137 आ गया। दैट मीन्स कि तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, ओके, ये करेक्शन कर लेना जरा, मेरी लास्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो।
Find two numbers such that the sum of the twice of the first and the thrice of the second is 92 and 4 times the first exceeds 7 times the okay. तो जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? फाइंड टू नंबर्स. लेट टू नंबर्स आर x एंड y. ठीक है, फिर पढ़ो सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, इसका ट्वाइस का सम किससे हो रहा है? एंड थ्राइस ऑफ द सेकंड, ये हमारा सेकंड नंबर है, थ्राइस ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू 90. ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ इज इक्वल टू 92. सॉरी. एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट का 4 टाइम्स एक्सीड्स द 7 टाइम्स, यानी कि कह रहा है 7 टाइम्स, सेकंड के 7 टाइम्स से भी ये 2 ज्यादा है. यानी कि अभी ये नंबर जो है 4x 7y से 2 ज्यादा है. यानी कि क्या है, अगर इसको हम +2 कर देंगे तो अब ये दोनों इक्वल है. ठीक है, तो कंडीशंस जिसने भी बनाना सीख लिया उसके लिए चैप्टर बहुत आसान है. 4x - 7y इज इक्वल टू 2. ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. अब ये वाला हमने यहां पे लिख लिया है 2x + 3y = 92. ठीक है, अब क्या है कि इस फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सेकंड इक्वेशन को हमने पहली इक्वेशन वाले y के कोफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 12x - 21y = 6. 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 14x + 21y = ठीक है 644. अब क्या है कि अब की बार देखो, एक माइनस है एक प्लस है, फिर से ऐड कर दें. ऐड बोथ द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे. 12 और 14 क्या हो गया, 26x = ये क्या हो गया, 650. ठीक है, तो फिर x = 650 अपॉन 26. 13 से कट रहा है, 13 2 और इस 52 से कट रहा है = 25. तो फिर हमारा x क्या आ गया, 25. अब ये 25 चाहे इसमें पुट कर दो, ठीक है, चाहे इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी. तो x हमने यहां पे 25 पुट किया तो 2 × 25 50 + 3y = 92. ये 50 राइट हैंड साइड में चला जाएगा. 3y = 42. तो फिर y हमारा कितना आ जाएगा, 42/3 = 14. चाहे तो किसी इक्वेशन में पुट करके देख लेना, तुम्हारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हमारा आंसर सही है. नोट कर लो ये वाला. देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 है. ये अब तुम लोग खुद करने की कोशिश करना. ठीक है, और बिल्कुल सेम टू सेम है. और 6 वाले का जिनके पास बुक नहीं है उनका लिए मैं आंसर लिख देता हूं. इसका आंसर है 40 और 22. ठीक है, 40 और 22 खुद करना तुम लोग इसको. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा. इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स इट रिजल्ट्स. ठीक है, पूरा क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से पढ़ो. फाइंड द नंबर्स. जब भी जो पूछा गया है लेट नंबर्स आर x, y. फिर ठीक है, लिख लिया. अब फ्रॉम द ग्रेटर हमने लेट कर लिया. लेट x इज ग्रेटर देन y. ये वाला हमारा ग्रेटर है. ठीक है, ओके. अब कह रहा है इफ 45 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स. यानी कि ग्रेटर के ट्वाइस से
ग्रेटर का ट्वाइस से अगर हमने 45 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर। अदर नंबर क्या है? y, ठीक है। तो फिर हमारी एक इक्वेशन बन गई, y को लेफ्ट लाए, 2x माइनस वाई माइनस 45 राइट हैंड साइड में चला गया इज इक्वल टू 45। ओके, अब क्या है, हमने और आगे पढ़ा, इफ 21 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द स्मॉलर। अगर स्मॉलर के, ये वाला स्मॉलर है, इफ स्मॉलर के ट्वाइस से अगर हमने 21 सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है? x। तो अब की बार हमारी इक्वेशन क्या बन गई? माइनस एक्स, ये इधर लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2y तो अपनी जगह, लेफ्ट का लेफ्ट ही में है, माइनस 21 राइट में गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये वाली इक्वेशन इसके नीचे उठा के रख ली, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 45, ठीक है। जिसका भी मन हो, x का कोफिशिएंट अगर इक्वेट करना है तो x, y का इक्वेशन इक्वेट, तो यहां पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है, माइनस साइन नहीं लेंगे, इक्वेशन इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो हमने पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 21। 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 2y इक्वल टू 45 टू जा 90। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस एक्स 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 111, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 111 अपॉन 3, 37 आ गया, ठीक है। अब हमें x ये तो x आ गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 37 आ गया। y निकालना है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चलो लो इसमें डाल देते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2x क्या है? 37, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट कर देना है? 45 इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। 37 टू जा कितना होता है? 74, ठीक है, माइनस 45 इज इक्वल टू 29। y हमारा क्या आ गया? 29 आ गया, ठीक है। नोट कर लो तुम लोग इसको, समझ के, समझ में आ जाए। कोशिश ये करो तुम लोग की उसके बाद स्क्रीन की तरफ ना देखो तो बहुत अच्छी बात है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो है उसको कॉपी करने लगते हैं। कॉपी ना करो, समझ में आ गया हो तो अपने आप से करो। मैथ को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इस प्रोसीजर का फॉलो करो। क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है? If 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller, we get 4 as a quotient and 8 as remainder. पॉलिनोमियल वाला चैप्टर थोड़ा सा अगर रिकॉल करो तो क्या था कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, किसी दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर कुछ क्वोशंट आता है, जैसे याद करो, मान लो कि जैसे सपोज करो 79 है, इसको तुम लोगों ने 13 से डिवाइड किया, तो ये क्या है? चलो 13 ना ले, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते थे? 9 8 जा 72, मल्टीप्लाई किया, सब्सट्रैक्ट किया, यहां पे क्या आया? 7। तो ये क्या है हमारा? px। पॉलिनोमियल वाला चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल करो तुम लोग, ये क्या आया? gx। ये क्या होता था हमारा? क्वोशंट। ये क्या होता था हमारा? रिमाइंडर। तो हम लोग देखो 79 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल थ्योरम हमारी क्या बन गई? ठीक है, ये gx इंटू qx, फिर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो ये हमारा क्या बना? rx, ठीक है। तो जो हमारी डिवीजन थ्योरम थी, px को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू gx इंटू
QX प्लस RX, ये लिख सकते हैं हम लोग। कुछ ऐसा ही इसी का यूज होने जा रहा है हम लोगों का इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये समझ में आ गया तो पहले तो इसको एक साइड में नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है तुम लोग को बड़ा इजी लगे, ठीक है। पहले तो ये साइड में इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दो नंबर लेट कर दिया x एंड y, x लार्जर है और ये स्मॉलर है, ठीक है। x लार्जर है और y स्मॉलर है, ठीक है। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स is divided by the smaller number, is divided by the smaller number, ठीक है। We get 4 as a quotient, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4y सब्सट्रैक्ट किया, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है क्वेश्चन में 8। तो देखो 3x माइनस 4y या 3x इज इक्वल टू, इसमें लग रहा था अगर यहाँ पे, वैसे तो देखो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, हमारी एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन गई। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो ये जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम 3x इज इक्वल टू दिस gx इंटू qx 4 इंटू y प्लस 8, देखो यही बन गया, 4y हमारे लेफ्ट में आ गया, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारी बन गई। फिर क्या कह रहा है, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर, यानी कि स्मॉलर का जो स्मॉलर हमारा y था, 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय, क्या हो गया, लार्जर, लार्जर हमारी क्या थी, x। फिर कह रहा है कि वी गेट 3 एज अ क्वोशिएंट, 3 एज अ क्वोशिएंट, ठीक है, 3 एज अ क्वोशिएंट। तो हमने 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x, तो हमको रिमाइंडर क्या मिला, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 एज अ रिमाइंडर, यानी कि 5x में से 3x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5y में से 3x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो हमारा ये बन गया 5y माइनस 3x इज इक्वल टू, ओके। क्वेश्चन काफी आसान है, इसको थोड़ा सा -3x को इधर लिख लेते हैं, प्लस 5y को हमने यहां पे लिखा इक्वल टू 5। ये वाली इक्वेशन उठा के ठीक इसके नीचे लिख ली, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिख लिया, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे दो बोथ इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 4 क्या होता है, 1, केवल y इक्वल टू 13। तो हमारा एक नंबर क्या आ गया, 13। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए, चलो इस वाले में पुट कर देते हैं, 3x इक्वल टू 4 इंटू वाई 52 प्लस 8 इज इक्वल टू 60। 3x क्या हो गया, 60, तो फिर x हमारा क्या हो गया, 20, 60/3, ये हमारा आंसर, ठीक है। आसान लगा क्वेश्चन, इसी तरह से करोगे, नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, मैं जरा बुक ले लू। हाँ, इफ 2 इज एडेड टू, सबसे पहले तो देखो अब ये चैप्टर जो भी फाइंड किया गया, फाइंड करने को पूछा गया, एकदम लास्ट देखो, फाइंड द नंबर्स, लेट द नंबर्स आर x एंड y, लेट द नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। उसके बाद कह दिया गया कि 2 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, इसमें भी 2 ऐड कर दिया और इसमें भी 2 ऐड कर दिया, तो इनका रेशियो यानी कि x प्लस 2, रेशियो का मतलब अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रेशियो 1/2। तो इसकी मदद से हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2 का इधर एंड इसका इधर, तो फिर 2x प्लस 4 है, 2x 2 2 जा 4
और y प्लस 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारी एक नई इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये +4 लेफ्ट में जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -2। तो हमारी एक इक्वेशन क्या बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है, इज इक्वल टू -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। अब सेकंड स्टेप क्या है कि अगर 4 सब्सट्रैक्ट किया गया, या इसमें से भी 4 सब्सट्रैक्ट किया गया, इसमें से भी 4 सब्सट्रैक्ट करा गया, तो इनका रेशियो अब क्या हो गया, इज इक्वल टू 5/11। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 11 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और y माइनस 4 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बना 11 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 4, ठीक है। एक और इक्वेशन बन जाएगी, चलो मैं साफ साफ लिख देता हूं, 11x माइनस 44 इज इक्वल टू 5y माइनस 20, ठीक है। 5y लेफ्ट में आ गया, 11x माइनस 5y, ठीक है, 11x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 44, राइट में जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 44 माइनस 20 इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज इसके नीचे लिख लिया। तुम लोगों को खुद अब समझ में आने लगा होगा इतनी देर में कि अब क्या करें, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन को 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज उठा के छाप दो। 5 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 10x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। अब ये क्या हो गया हमारा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस, क्योंकि दोनों का साइन सेम है ना तो इसलिए सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ऐसा 5th या 6th में तुम लोगों ने सीखा होगा। 11 माइनस 10 1 होता है, केवल x छाप दिया, ये कैंसिल हो गया, 24 प्लस 10 इक्वल टू 34। तो हमारा x क्या आ गया 34। किसी भी इक्वेशन से y निकाल लो, चलो हम लोग इसी में पुट कर देते हैं, 2x 2 इंटू 34 68 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। 68 लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही रहने दो, ये राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारा 70। ये हमारे आंसर है, x इज इक्वल टू 34 एंड y इज इक्वल टू 70। आई होप समझ में आ गया हो। तुम लोग इसको नोट कर लो फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर एक बार ये एक्सरसाइज फिर से तुम लोग करना, क्वेश्चंस नोट करते रहो। चलो अब हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जब तक तुम लोग इसको रीड करो, अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो। कह रहा है कि फाइंड, फिर वही 10, फाइंड द नंबर लेट नंबर्स आर x एंड y। मान लिया x ग्रेटर देन y। फिर कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि डिफरेंस क्या है x माइनस y। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 40। फिर कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ देयर नंबर, यानी कि अगर ये दो नंबर ये है तो इनके स्क्वायर्स क्या होंगे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, तो उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 448। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे इसका इजीएस्ट वे लगता है, हम सबको ये मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ओके, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4
48। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं, तो अब देखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448। अब अपॉन लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे अपॉन x माइनस वाई, और राइट हैंड साइड को जब राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हो गया 14। x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 14 3 जा 42 एंड हो गया 28, 14 2 जा 28। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। एक इक्वेशन हमारी ये बनी थर्ड वाली, और एक इक्वेशन हमारी ये थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 46, x इज इक्वल टू 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो यानी कि x की जगह लिखा 23 प्लस y इज इक्वल टू 32, दैट मीन्स कि y विल बी इक्वल टू 32 माइनस 23 इक्वल टू 9। ठीक है, y हमारा 9 आ गया एंड x हमारा कितना है 23। दोनों का सम देखो 32 आ रहा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमारा 23 माइनस 9 14 आ रहा है। दैट मीन्स कि आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नोट करो। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, तुम लोग पढ़ो, वो डिजिट वाले हैं, 2 डिजिट वाले। तो देखो 2 डिजिट वाले में थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी आती है, बहुत आसान हो जाएगा अगर सोचो कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर सपोज करो, इमेजिनरी हमने मान लिया 63 है, तो इसको तुम लोग कैसे लिख सकते हो? 3 प्लस 10 इंटू 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह 2 डिजिट वाले नंबर्स को अच्छा कह दिया जाए कि डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी कि 3 10 प्लेस पे चला जाए और 6 हमारा यूनिट प्लेस पे आ जाए, तो इसको हम लोग 36 लिख सकते हैं। एंड इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 प्लस 10 इंटू 3। ओके, सम ऑफ डिजिट्स कहा जाए तो 6 प्लस 3, सम ऑफ डिजिट्स क्या है इसकी? सम ऑफ डिजिट्स 9 है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। तो उसी तरह ये जो क्वेश्चन है डिजिट वाले, लेट 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई, तो हम लोग क्या लिखा करेंगे? y। हर क्वेश्चन को ऐसे करना, देखना क्वेश्चन ये वाले सारे कितने आसान लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट। फिर कह दिया जाए सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि जैसे कि ये यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, तो 3 प्लस 6 किया था, उसी तरह तुम लोग क्या करोगे? x प्लस वाई। तो एक कंडीशन हमारी सम ऑफ डिजिट्स वाली ये हो जाया करेगी x प्लस वाई, जो कुछ भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया? सम ऑफ डिजिट्स करके, सम ऑफ डिजिट्स, ये कंडीशन लगा देना जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पे कर लिया करना लेट नंबर इज, ठीक है, लेट नंबर 2 डिजिट नंबर इज दिस, और इक्वल टू करके ऐसे लिख देना। फिर तुमसे कह दिया जाए डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो फिर क्या लिख दिया करोगे? yx इज इक्वल टू 10y प्लस x। ये क्या है? डिजिट्स और रिवर्स। यही 3 कंडीशंस, यही 3 स्टेप पे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ करेंगे। अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। लेट हमने ये कर लिया एक्स वाई, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। फिर कहा गया कि इफ नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, ये इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, कह रहा है कि इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर हमको मिला, ये वो जो हमने लेट किया था उससे कितना ज्यादा है? उससे 18 ज्यादा है। यानी कि इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आना चाहिए? 18, यानी कि 10y प्लस x
माइनस 10x प्लस वाई को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाया करना, क्योंकि बच्चे मैंने देखा इतने सालों में ये वाला केवल माइनस कर लेते हैं, इसको नहीं करते हैं। विच इज इक्वल टू, हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 18। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18। ओके, तो x माइनस 10x क्या होगा, माइनस 9x माइनस 9x, 10y माइनस वाई प्लस 9y इक्वल टू 18। क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। अब ये दो इक्वेशंस हम लोगों को दी गई हैं, अब इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इक्वेशन को हमने क्या किया, अच्छा हाँ, अभी देखो 9 9 और 18 HCF 9 है, पूरी इक्वेशन को हमने 9 से डिवाइड कर दिया अपॉन 9, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये वाली इक्वेशन इसके नीचे उठा के रख दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो माइनस एक्स और x कैंसिल हो जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 14। तो फिर y क्या आ जाएगा हमारा 7। अब जो 7 की वैल्यू है इस इक्वेशन में हमने पुट कर दी, तो x की जगह x लिखा, y की जगह 7 लिखा, 12 की जगह 12 लिखा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। अब देखो हमने क्या लेट किया था, हमने क्या नंबर लेट किया था, एक्स वाई लेट किया था, तो हमारा यहां पे क्या डिस्प्ले होगा 5, और यहां पे y का आंसर क्या आया 7, तो हमारा ये नंबर क्या हो गया 57। आंसर इज 57। लगा ना आसान तुम लोग, ठीक है, नोट करो। इसके बाद हम एक दो और करेंगे, फिर बाकी तुम लोगों से भी करवाएंगे।